So today I am explaining design consideration of. So today I am explaining design considerations for lysimeter used to evaluate alternate earthen final covers. तो इस पेपर को लिखा है एबी काउ एंड अदर्स ने, ASCE का पेपर है ये। तो इस पेपर में बेसिकली करा क्या गया है कि हाइड्रस 2D मॉडल का यूज़ करा गया है और उससे सिमुलेशंस बनाई गई हैं कि आपको जो लाइसीमीटर लेना है वो कितना बड़ा लेना है। तो उसके लिए उन्होंने एक बेस लाइन सेटअप करा है कि आपका जो लाइसीमीटर होना चाहिए, लाइसीमीटर कितना विड्थ का होना चाहिए और कितनी लेंथ का होना चाहिए। सो ये कहते हैं कि जो हमारा एक बेस जो हम क्या नाम है आपका बेस लाइसीमीटर लेंगे उसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, और जो अलग जो हमारे प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए 5 मीटर, 7 मीटर और 10 मीटर का जो लाइसीमीटर लेंगे वो हम प्रैक्टिकल पर्पजेज़ के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर डन यूजिंग हाइड्रस 2D मॉडल। तो उसमें क्या किया गया है कि प्रीवियस रिसर्चेस हैव शोन कि जो अगर आप किसी एक साइड की विड्थ जो लेते हैं वो अगर 50 मीटर लेते हैं तो 40 मीटर लेते हैं, तो 40 मीटर के बाद में आपका वो जो क्या नाम है वो होता है आपका वो आना क्या नाम है वेरिएशंस आना होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि 40 मीटर एक काफ़ी बड़ी साइड हो गई आप समझिए। तो हम इसमें जो सिमुलेशन कर रहे हैं उसमें हम लैंडफिल का जो डेप्थ ले रहे हैं 1 मीटर ले रहे हैं। ओके, 1 मीटर का डेप्थ ले रहे हैं और 40 मीटर के बाद आनी वेरिएशंस बंद हो जाती हैं। सो फॉर कंजर्वेटिव डिज़ाइन हम ले रहे हैं 50 मीटर का, ठीक है। सो 50 मीटर का एक सिमुलेशन के लिए एक विड्थ ले रहे हैं, 1 मीटर की डेप्थ ले रहे हैं एंड यूनिट एक लेंथ में ले रहे हैं, क्योंकि 2D मॉडल है। तो 2D मॉडल को हम एक विड्थ दिखा रहे हैं और एक डेप्थ दिखा रहे हैं, ओके। और उसमें 1 मीटर का हम कवर ले रहे हैं। सो सबसे पहले इसके साथ में सिमुलेशंस करी गई हैं और सिमुलेशंस में हमने कोई भी बाउंड्री कंडीशंस नहीं डाली हुई है। नीचे में हमने जो सिमुलेट है हाइड्रस 2D मॉडल से, उसमें हमने सिमुलेशन में पानी को ऐसी पर्कुलेट होते हुए यूज दिखाया है। सो उससे कुछ उनकी वैल्यूज आई हैं, सो दे हैव टेकन इट एज अ रेफरेंस पॉइंट, ओके। सो उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि फिर अब इन्होंने लिया है कि उस बेस मॉडल के अकॉर्डिंग जो भी बेस में हमने जो कवर सॉइल ली थी उसमें इन्होंने जो भी पैरामीटर्स हैं वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लिए हैं, सिल्ट के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लिए हैं, वेजिटेशन के डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लिए हैं, और जो भी हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी उस सॉइल की आती है वो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लिए। मतलब ऑन पेपर कुछ नहीं करा गया है, सारा जो भी है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स लेके एक बेस लाइन सेटअप करी गई है। एंड आफ्टर दैट व्हाट दे हैव डन कि अब उन्होंने 3 चीज़ें करी गई हैं बेसिकली। अब जो दूसरी सिमुलेशंस करी गई हैं, पहले सिमुलेशन में बेस लाइन में तो उन्होंने 50 मीटर का ले लिया, कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाई। अब जो 3 तरीके के अलग अलग सिमुलेशंस जो और ली गई हैं उसमें क्या किया गया है कि एक 5 मीटर का, 7 मीटर का और 10 मीटर का विड्थ ली गई है, और उसमें देखा गया है कि अगर उसमें कोई भी बाउंड्री कंडीशंस नहीं लगाते, मतलब बाउंड्री कंडीशन का आप मतलब समझ रहे हो कि साइड वॉल्स नहीं लगाते हैं, तो उसमें क्या आपका पर्कुलेशन आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्रैग बेंसन ये कहते हैं कि अगर साइड वॉल्स लगाते हैं हम अपने लाइसीमीटर में तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। सो पर उसको प्रैक्टिकली नहीं करा गया है, ठीक है, अभी तक 2006 में बेसिकली। सो इसके लिए सिमुलेशन करते हैं। तो सिमुलेशन में सबसे पहली कंडीशंस लेते हैं कि दोनों साइड में कोई कंडीशन नहीं है, 5 मीटर का लाइसीमीटर एक कंस्ट्रक्ट करा मतलब सिमुलेशन में, और उसे वाटर आउटफ्लो कितना हो रहा है वो जो भी पैरामीटर्स थे उसके सिमुलेशन के, जो भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स है उसको लेके निकाला 5, 7 और 10। तो इन्होंने देखा कि एफिशिएंसी कितनी आ रही है। तो एफिशिएंसी के लिए उन्होंने वो लिया कि जो पर्कुलेशन हमारा 5 मीटर वाले से आ रहा है डिवाइडेड बाय जो हमारा पर्कुलेशन आपका उससे आ रहा है, क्या नाम है 50 मीटर के से आ रहा है। तो 50 मीटर के लिए इन्होंने एक पैरामीटर्स और डिफाइन करा कि ये जो रेशियो निकालने के लिए, इसको एक रेशियो को एक सही तरीके से दिखाने के लिए कि पर्कुलेशन
पर यूनिट लेंथ कितना हो रहा है, मतलब 1/1 का जो अगर एरिया लेंगे तो उसमें परकुलेशन कितना हो रहा है। तो क्या किया गया, सीधा की परकुलेशन जितना भी आया 50 मीटर वाले से उसको डिवाइड कर दिया गया 50 से, तो पर मीटर आपका परकुलेशन आ गया। तो परकुलेशन पर मीटर विथ 5 मीटर विथ 7 मीटर विथ 10 मीटर, उसका जो रेशियो निकाल के एफिशिएंसी निकाली गई है, मतलब रेशियो जो है वो एफिशिएंसी शो करेगा कि कितना मतलब उसमें आ रही है, कि कितना अगर 5 मीटर का लेते हैं तो एफिशिएंसी उसकी आ रही है 50%, मतलब कंजर्वेटिव डिज़ाइन है, 50% ही लगभग वो शो कर पा रहा है, मतलब ठीक है, क्योंकि पानी जो है रुक जा रहा है क्योंकि लेटरल डायमेंशंस वगैरह में जाने की वजह से। सो नाउ सेकेंड थिंग उन्होंने क्या किया है कि अब उन्होंने लेटरली उसे वो करा है, कन्फाइन करा है। लेटरली कन्फाइन करने से और साइड परकुलेट जो कर रहा होगा वाटर वो नहीं करेगा साइड परकुलेट, ओके। तो साइड परकुलेट नहीं करेगा तो अब उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ के आ रही है। तो जो उन्होंने डिफरेंट साइड वॉल्स जो है डेप्थ के साथ में लिया, एक 0.25, 0.5, 1, तो उसमें अलग अलग उनकी जो है परकुलेशन जो रेशियो है वो अलग अलग आया और एफिशिएंसी लगभग आई है ऑन द मैक्स। जब वो कहते हैं कि 10 मीटर का जब हम लेते हैं, पूरा 10 मीटर का पूरी वेट लेते हैं और उसमें जब हम पूरी साइड वॉल्स 1 मीटर की लगाते हैं तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 75% के लगभग 85%, 85% के लगभग एफिशिएंसी आती है। अब तीसरा काम क्या किया है, तीसरा जो उसमें उन्होंने किया है कि उसको स्लोप पे कर दिया। अगर आप स्लोप पे कर दिया तो स्लोप पे इन्होंने एक ही लेंथ ली है, लेंथ को चेंज नहीं करा है, ओके। बट इसमें क्या किया है, उन्होंने स्लोप्स चेंज करे हैं, ठीक है। तो स्लोप्स में इन्होंने लेंथ ली है 14 मीटर की। अब उसको स्लोप्स में जब इन्होंने 4:1 में स्लोप लिया है और एक 3:1 में लिया है और एक हॉरिजॉन्टल वाला जो 14 मीटर का था उसको उन्होंने क्या नाम है सिमुलेट करा है। तो उसमें उन्होंने देखा है कि एफिशिएंसी एज वी गो टिल्टिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी आ रही है, उसकी उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी थोड़ी कम आ रही है, क्योंकि टिल्ट की वजह से उसको वाटर का जो डेप्थ है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, हाइपोटेनियस हो जाएगा वर्टिकल मूवमेंट, तो उतना ज़्यादा उसे ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो उसकी वजह से जो परसेंटेज रेशियो है वो कम आ रहा है, ओके। सो दैट वाज हिज पॉइंट इन दिस पेपर। और इन्होंने क्या कहा है कि आपको ऑन एन लोअर साइड कि आपको अगर वो फील्ड में इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप लगभग 7 मीटर वाइड वो लें, चौड़ा लें अपना लाइसीमीटर, और उसका डबल लेंथ मतलब 14 मीटर लेंथ का अपना लाइसीमीटर लें। वेट उसकी 7 मीटर लें, लेंथ उसकी 14 मीटर लें। तो ये इसमें इस तरीके का डिज़ाइन बताया गया है, ओके। एंड दैट्स इट फॉर दिस पेपर। यप।